जय हिंद, जय जय कांग्रेस। मेरे सभी भारतवासियों और स्पेशली राजस्थान वासियों को भवानी सिंह सोलंकी राजस्थान का सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं अपने राजस्थान वासियों को आज संबोधित करने का मेरा उद्देश्य ये है कि राजस्थान में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और रणबांकुरी रणभेरी तैयार हो चुकी है। और मैं पुनः अपने चैनल @BSingh के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ और मेरा जुड़ने का उद्देश्य है कि राजस्थान निकाय चुनाव में पिछले 5 साल से 10 सालों के बीच में जो परिषद, नगर निगम और नगर पालिकाओं में जो चेयरमैन, मेयर बन के आए, उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना कार्य किया, उस पे मेरा छोटा सा एक आकलन। आज सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान के दिल, एक नए जिले ब्यावर की, जहां नगर परिषद के चुनाव 9 सितंबर को होने सुनिश्चित हुए हैं। अगर हम ब्यावर जिले की बात करें तो इस जिले को प्रथम राजस्थान का निर्वाचित परिषद भी कहा जाता है और उसको निर्वाचित परिषद होने का सौभाग्य हासिल हुआ है। परंतु क्या जनता को इसकी खुशी मनाने का सौभाग्य यहाँ के पिछले 10 से 12 साल बनते आए चेयरमैनों ने, बोर्ड ने या पार्षदों ने दिया है या नहीं? आज उस पर हम बात करेंगे। और यहाँ मौजूद 60 वार्डों में किए गए कार्यों की पोल वार्ड वाइज मैं खोलता जाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरे इन वार्डों में घूम घूम कर वहाँ की यथास्थिति चेक की। और आप हर रोज जब तक इलेक्शन की तारीख के दिन तक वोट नहीं डलेंगे, उससे पहले तक मैं एक एक वार्ड की परिस्थितियां आपको बताता जाऊंगा। राजस्थान का प्रथम नगर पालिका होने का श्रेय जो है वो माउंट आबू को 1864 में हुआ था, और उसके तत्पश्चात कई कागजों में 1866 में जो दूसरा नगर पालिका बना उसको ब्यावर कहते हैं। परंतु यह पहले अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में आता था, परंतु 1 मई 1867 को अधिकांश दस्तावेज नगर पालिका होने का प्रमाण देते हैं। परंतु प्रथम निर्वाचित परिषद के रूप में सिर्फ और सिर्फ ब्यावर ही ऐसा पहला परिषद बना था इस पूरे राजस्थान का। अतीत बड़ा गौरवान्वित रहा इस परिषद का, परंतु क्या वर्तमान भी गौरवान्वित है? या वर्तमान स्थिति देख के हम लज्जित होंगे? पिछले 23 सालों में शहर की जो विधानसभा है ना, उस पर भाजपा काबिज है, भाजपा का लीडर काबिज है। और अगर नगर परिषद की बात करें, जिसको आज के समय लोग बाग नरक परिषद बोले तो अतिशुक्ति नहीं होगी, उस पर 22 मई 2014 से लेकर आज 2026 तक भाजपा के चेयरमैन ही इस परिषद में कुर्सी पर विराजमान हो। मात्र 60 दिनों के लिए बीच में कांग्रेस का चेयरमैन बना था, जो पुनः हटा दिया गया। 1667 के आसपास की बात करें ब्यावर में, तो उस समय एक चेयरमैन हुए थे लोढ़ा जी। और लोढ़ा जी के द्वारा जो निर्मित रोड है ना महावीर बाजार में, वो आज तक 2026, मतलब कितने साल हो गए? 60 साल, 60-65 साल, वो रोड आज भी चर्चा का विषय है। रोड को तोड़ने जो ये नरक परिषद वाले गए ना, तो उनको पसीने आ गए। तो उन्होंने क्या करा, उस अपने भ्रष्टाचार को उसी रोड पर लेप दिया और एक नया उसी के ऊपर जो पैच वर्क की तरह काम किया। और आप उसकी हालत देख रहे हैं आज
साल 2 साल में ये हालत है, जगह जगह खड्डे। आप मेवाड़ी गेट से लेकर आप सिर्फ अजमेरी गेट निकल जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि 60 साल पुराना काम, 60-65 साल, और इनका साल 2 साल का काम, क्या फर्क है। तो ऐसा ही भ्रष्टाचार चलेगा। नहीं तो इस जनता को खुद को सोचना होगा कि उसे क्या करना चाहिए। हर 5 साल में आप जिस तरह से ये राज्य की बड़ी वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी परिस्थितियां रही है कि ये 5 साल में सरकारें बदलती है ना, तो उससे चेयरमैन भी बदली है। आप ये अंधी भक्ति करना बंद कीजिए। आप 2014 से कंटिन्यू एक ही पार्टी का चेयरमैन बनता आ रहा है। इस शहर की हालत देखेंगे आप, जगह जगह गए आप, मेरे सारे जो वार्डों की है ना, मैं आपको वीडियो बताऊंगा, वो आपको उसका प्रूफ देगा। क्योंकि शायद बेचारे एक गली में अच्छा होगा तो दूसरी गली में जो भुगत रहा है उसकी व्यथा कोई बताएगा नहीं, पर मैं उसकी व्यथा मैं आपको बताऊंगा। और पार्षद भी तो को भी कभी कोई सवाल करने वाला है ही नहीं। तो इस जनता ने कभी भी आज तक 2014 से किसी चेयरमैन को तो सवाल पूछा ही नहीं, क्योंकि वो पूछने का हक भी नहीं है उनको बेचारों को। वो तो एक बार पार्षद बना देते हैं, है ना, मेरी जाति का, मेरी पाति का, मेरा दोस्त, मेरा लगते जिगर, इस तरह से। और फिर वो कठपुतली बन बन के चेयरमैन हो, कौन बनता है जनता का, उसका कोई सरोकार ही नहीं। सिर्फ 2014 से पहले 9 से 14 में डायरेक्टली जनता ने वोट किया था। उस समय मुकेश मौर्य इस नगर परिषद के चेयरमैन बने थे, और आपने देखा होगा उस समय का काम भी लोगों को याद होगा। तो जनता शायद ये भूल गई है कि वो अपना बहू या जवाई नहीं ढूंढ रही है जो रिश्तेदारी ढूंढती है। जनता को ये चीज सोचनी होगी कि हमारी जो दुर्दशा ना, उसका उत्तरदायी हम खुद हैं। हमको हर 5 साल में मौका मिलता है ना, तो अच्छा कैंडिडेट निकालिए, अच्छा कैंडिडेट चुनिए, क्योंकि आपको 5 साल फिर उसी के भरोसे रहना है। और वो भी क्या करेगा, वो भी चेयरमैन जो चुने जाते हैं वो उनके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा तो डायरेक्ट चुना नहीं जा रहा है। तो वो कहाँ किस करवट ऊंट बैठेगा, उस हिसाब से वो किस करवट बैठे लेंगे हमें भी पता नहीं पड़ता। तो अच्छा व्यक्ति, जो व्यक्ति की छवि अच्छी हो, जो व्यक्ति डिजर्व करता हो उस वार्ड के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं धन्यवाद देता हूं उन बच्चों का जिन्होंने वो जो है ना लॉटरी का जो निकाय, जो परिषद चुनाव के जो लॉटरी निकाली ना, उन्होंने ऐसी लॉटरी निकाली कि सत्ताधारी भाजपा और यहां तक कि हमारी कांग्रेस के कैंडिडेट भी उस लॉटरी के जो सिस्टम्स है ना, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है उनको कि किस आदमी को कहां खड़ा किया जाए। और धन्यवाद है मेरे को उन बच्चों को। पर मेरा आपसे सवाल सिर्फ यही है, जिस व्यक्ति का उस वार्ड के प्रति सामान्य वर्ग का है तो सामान्य वर्ग को ही आप जिताइए। अगर वो महिला सामान्य वर्ग में है तो सामान्य वर्ग की महिला को जिताइए, एससी की सीट है तो एससी जिताइए, और ओबीसी की है तो रिजर्व तो ओबीसी को जिताइए। ये जो है ना कूद फांद के इधर से उधर उधर से इधर आ जाते हैं, और कि भैया जनरल में भी ओबीसी लड़ेगा और ओबीसी में भी एससी लड़ेगा, ये हक मारने वाली जो चीज होगी ना, ये ही क्यों, क्योंकि ये उन्हीं उन्हीं लोगों को नए चेहरे आपके सामने आएंगे ही नहीं फिर। तो मेरा अनुरोध है उन लोगों से कि कृपया करके आप सही चुनिए, और जिसको डिजर्व करता है सामान्य वर्ग, देखिए एससी की 12 वार्ड रिजर्व कर रखे, ओबीसी के 12 वार्ड रिजर्व कर रखे, जनरल महिला के 12 कर रखे, और जनरल के 24 कर रखे। तो आप उसी हिसाब से अपने कैंडिडेट को चुनिए। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने क्या किया कि ऑनलाइन फॉर्म भराए हैं। उसमें क्या होगा कि जितने भी ये फॉर्म भर रहे हैं ना प्रत्याशी, कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी होगी उसकी स्क्रूटनी जयपुर से होके आएगी, कि जो जिसमें डिजर्व करता है ना, सामान्य है तो सामान्य में, ओबीसी है तो ओबीसी में, महिला है तो सामान्य महिला में, सामान्य जनरल कास्ट का तो उसको उसी स्क्रूटनी होकर उसी वार्ड में उसको स्थान मिलेगा। बाकी वहां से स्क्रूटनी मतलब उसकी छठी छटनी हो चुकी होगी। ओबीसी चाहेगा तो वहां से आके लड़े तो लड़े, कांग्रेस शायद वैसा देगी नहीं। जिसका जो हक है ना वो कभी हक मारना नहीं। तो अब मैं बात करूं आपके वार्डों की दुर्दशा देखी जाए
तो हर बार नए वार्ड की सच्चाई आपके सामने मैं लाता रहूंगा। और आज मेरी जो सच्चाई का दौर है ना, वो वार्ड नंबर 42 है, 42, 43 और आंशिक रूप से 48 की सच्चाई आपके सामने वीडियो के माध्यम में इसके पश्चात रखता जाऊंगा। और आप देखते जाइए क्या हालत है इस उन वार्डों की, अच्छी है बुरी है वो आप खुद आकलन कीजिए। और उसके हिसाब से उस प्रत्याशी को, अगर वो प्रत्याशी वापस रिपीट हुआ है उस वार्ड में, तो उससे सवाल कीजिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। और नया है तो उससे एक तरह का एफिडेविट लिखवा के रखिए आप कि भैया मेरे ये काम है, और आप साइन करवाइए उससे। करेगा अभी तो ना, अभी तो करेगा वो, उस पूरा का पूरा वार्ड इकट्ठा होकर करवाइए आप कि भैया ये हमारे कारण है। कैसे नहीं करेगा। और अगर सच्चे जो पार्षद होगा, जिसको जनता की सेवा करनी होगी, तो वो जरूर करेगा। आज की हालत नहीं है। देखो मैं ये जिंदगी का आलम ये है रोड हो गया। हाउसिंग बोर्ड की एंट्रेंस राठी हॉस्पिटल, रोड पे लाइटें नहीं है तो देख नहीं। ये आलम है। रोड पे, मेन रोड नेशनल हाईवे पे लाइट नहीं है। और किस तरह क्या आप ये राठी हॉस्पिटल की गली हाउसिंग इसमें कौन बोर्ड। सी गली लाइट है? ये तो इन्होंने खुद की इंडिविजुअल लाइट जला रखी मेरी है। खुद की इंडिविजुअल लाइट है। रोड पर लाइट है तो बता दो। रोड की हालत है, हालत नहीं, चली नहीं रही लाइट। ये अभी सिर्फ 1.5-2 साल पहले रोड बनाई। ये भ्रष्टाचार की बैठ ही चढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ यार, एक ही बार क्यों नहीं बन जाता? जो 10 साल के लिए गारंटी लो आप जिस बनवाते हैं, पर वही है, सबको कमीशन चाहिए। आप यार है वो बेचारा ठेकेदार भी क्या करेगा? ठेकेदार के ये गड्ढे खोद खोद के लगा के। ये शारदा साउंड के सामने ये 20 दिन से पड़ा ये गड्ढा। ये मौत को नहीं होता है। पहाड़ तो तू बोलेगा क्या? ये हालत है देख 3 नंबर सेक्टर की, गंदगी, नाला, पानी। अरे छोड़ इधर का ये ले सारा पानी। ये आलम है। नाली नहीं है बाबा। ये 3 नंबर सेक्टर है हाउसिंग बोर्ड। इसका नाला है। नाला अंडरग्राउंड है सब। है कहाँ तो वो अंडरग्राउंड है, वो उनके चैम्बर्स है। ये देखिए चैम्बर्स दिख रहे हैं ना यहाँ से। जाना चाहिए। हाँ तो ये भर गए, वो भर गए जब तो बाहर आ रहा है, तू समझ नहीं रहा है। तो सबने घर कब्जा कर लगा इसको नाले का। अरे नाले पे सब जंक्शन बने हुए थे ना, और देखना तू, किसी जगह जंक्शन दिखेगा तेरे को, किसी के घर के भी ढक्कन दिखेगा तेरे को। मान गया मैं। सबने कब्जा कर लगा आपकी घर पे यार। ये देखिए रहा चैम्बर दिखा तेरे को, चैम्बर ये रहा चैम्बर इस तरह। कर लगा करता। ये देखिए रहा चैम्बर, ये सब क्या, ये 3 नंबर सेक्टर। अब 4 नंबर की तरफ चलो, वहाँ पे अलग मिलेगी तुम्हारे को गंदगी। वही तो करो, वहाँ अलग मिलेगी। रुक जा अभी। ये सुनील कह रहा बैठक किसी लेवल पे तुम टिकट मांगो, अरे कौन पब्लिक तुमको वोट खाए के लिए दे यार। ये देख, जहाँ देखेगा चैम्बर में से पानी निकल रही है। देख यार, यहाँ से पानी स्टार्ट। लोगों क्या बहुत भर गया इधर।
ये संदीप उसका घर ये देखो ना पानी आ रहा है। ये पूरा 3 नंबर सेक्टर है। अरे कौन सा पानी कहाँ से आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। मोड़ ले तू यार, सब जगह यही हाल है यहाँ। ये मोड़ ले तू। नाले 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 नाले। तू आ गया, उसी का फोन है। तू तेरा उसको वो कर रखा है ना तूने, अभी तो हो रहा है। पहुंच गया वो। ये हालत है अंदर। ये है 3 नंबर सेक्टर का अंतिम पड़ाव। अब डेंटल वो क्या है, चिराग डेंटल की तरफ जाते थे। ये अलग चिराग डेंटल पे है। अब रोड लाइट दिखेगी नहीं अब आपको कहीं पे भी। ये देखो, एक लाइट जल रही है ना, फिर लाइट बंद, फिर लाइट चलेगी, फिर लाइट बंद। यहाँ बिल्कुल ये गुरुकुल की तरफ जाता है। अब देख ले, ये रोड पे एक भी लाइट नहीं जल रही। गुरुकुल तक जाएंगे ना तब तक नहीं आई, वो मेन रोड आ जाएगा हाईवे, तब तक देखो एक लाइट जली हुई नहीं मिलेगी। ये देख, तो इस गली में लाइट जल रही है, इधर कोई लाइट नहीं है। अरे वो साइड वाली गली थी ना, वो देख उधर एक लाइट जल रही है। ये घरों की लाइट जला रखी लोगों ने, स्ट्रीट लाइट। अभी अगली देख, अब जाके अब लाइट दिखेगी, ये स्ट्रीट लाइट वापस। ये एक स्ट्रीट लाइट, ये अपन हाईवे पे आ गए। ये हाउसिंग बोर्ड से 4 नंबर से निकल के और उदयपुर बाईपास की तरफ जाते हैं। और इधर उदयपुर बाईपास पर तो ये वो कौन सी बगीची है। अब इस रोड पे तो कोई मतलब ही नहीं, डिवाइडर में कोई ठोक के बढ़ जाए तो कोई पता ही नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। ये हम नेशनल हाईवे नंबर 8 पे आ गए। ये लोगों के घर में जरूर लाइट दिख रही है, ये बल्ब लटके हुए। डिवाइडर का कुछ नहीं है। रात को अगर डिवाइडर में कोई स्पीड में आओ तो डिवाइडर पे भिड़ते हुए जाएगा। वो सीधी वो है ना, वो कौन सी सैन सर्कल है ना, कौन सा नाई सैन समाज का जो सर्कल बना वहाँ पे है लाइट सीधी। उसके बाद ये प्रेरणा गार्डन की खुद की पर्सनल लाइट। क्या हुई ना, कट गई क्या? हाँ, अभी अचानक ही हाथ लग गया। अभी तो अपन अंदर यहाँ गए। नहीं वो तो हाँ, ये कॉलोनी पूरी है। कल कह रहा हूँ ना, कल वहाँ से आएंगे ना। वो कौन सी बता रहा था तू? सैदरे के अंदर भी बहुत जगह। हाँ, कल वहाँ से आते हैं पत्र का। वो कौन सी कॉलोनी बता रहा था तू? कर्मचारी से फिर इधर घुसेंगे सैदरिया। इधर से ही करते हाउसिंग बोर्ड और ये दोनों कॉलोनी करके चलेंगे। हाउसिंग बोर्ड में कौन सी जगह रहेगी? अरे बहुत अंदर आपका रोड के साइड में तो कोई मतलब ही नहीं है। पानी की समस्या कभी आपको ये नहीं आती। ये गुरुकुल स्कूल गुरुकुल स्कूल नहीं होता। ये हाल है पूरे यहाँ तक आ गए अपन कृषि मंडी। ये कृषि मंडी तक एक भी रोड लाइट नहीं जल रही। 5 और सीधा बस वो 4 बत्ती जो है सैन सर्कल जो है उस पर जल रही है एक रोड लाइट। पहली रोड लाइट देखने को मिली। ये मवेशी रोड पे। इसको क्या लेना है? अच्छा, अध्यक्ष को हटा दिया। हाँ हाँ, यही ले रहा हूँ। ये है हाईवे का नाला, कच्चा नाला। और सीधी गाड़ी नीचे उतरेगी। दुर्घटना को आमंत्रण देते हुए ये पहली नगर परिषद की लाइट देखने को मिली चुंगीना के बाईपास से, कृषि मंडी का सामने। ये चालू खड्डे वाले रोड, ये मेन सैदरिया और सैंपल का रास्ता है। सैंपल वाले। हाँ,
लुकासे में डाल रहे हैं क्या? हाँ, तो यहीं से घूम रहे हैं ना। हालत दिखा रहा ये हूँ। देखो, अभी तो पानी, अभी बारिश हुई नहीं तो इतना पानी भर जाता है गाड़ी नहीं निकाल सकता। ये मवेशी देख, ऐसा लग रहा है कि गौशाला में आ गया हूँ। ये देख, ओहो, ये हालत है। यह आदर्श विद्या मंदिर स्कूल की तरफ, उसकी हालत रो उसके सामने थे। वो कैसे भगाता ला रहा है, देखना साइड में रखना, ये भगाता ला रहा है अंदर ठोके गए। अपने आप धीरे हो जाएगा करते हैं। कितनी लगा ले दिमाग, हाँ, ब्रेक लगेगी या तो कितनी कोशिश कर ले तू। हाँ? ये देखो, ओहो, ये आदर्श तब ये देखो मवेशी देखो, ये दुर्घटना को आमंत्रण। जबकि ये मेन हॉस्पिटल रोड है। ये है देखो, दो ऐसे दो हॉस्पिटल का बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी मीनारें, और ये हालत देखो बाहर। चाइल्ड हॉस्पिटल। चाइल्ड हॉस्पिटल, दोनों ही चाइल्ड ही है, ये मल्टी स्पेशलिस्ट है। हालत देखो यार। पूरा कह रहा हूँ ना। ये अल्लाह, यार, हाउसिंग बोर्ड में- अरे, अरे, कौन तो कैसे चला रहा है यार, ये तो जाना तेली पे नहीं। लाइट ही नहीं है। यहाँ भी, यहाँ पे शुरुआत में ही लग जाती है, आगे बंद रहती है, आगे बंद मिलेगी वो रोज ये देख, ये है, ये देखो, ये कब पड़ जाएगा आदमी। ये है, ये आज तक नहीं बना, ये नहीं तो देखो हालत देखो। कितने सालों से देख रहा हूँ। ये है नरक, लाइटें बंद। ये लाइट बंद, ये लाइटें बंद। आगे। देखो आप यार, पेड़ टूटे पड़े हैं। ये हाउसिंग रोड, मेन रोड, ये देख। ये चैम्बर है, ये देख क्या हालत हो गई, जंगल में आ गई, ये तो गंदगी के भंडार।